मोहम्मद पैगंबर का नाम तो आपने सुना होगा। मोहम्मद पैगंबर के जीवन का ही ये प्रसंग है। मोहम्मद पैगंबर के पीछे दुश्मन लगे हुए थे और वो दौड़ रहे थे दुश्मनों से बचने के लिए। उनके साथ उनका एक अनुयायी यानी फॉलोअर भी था और पीछे पीछे दुश्मन भागकर आ रहे थे। दौड़ते दौड़ते उनको एक जगह एक गुफा नजर आई, तो उन्होंने सोचा कि इस गुफा में सुरक्षा ग्रहण करते हैं। और जैसे ही गुफा में केव में वो जाने लगे तो मोहम्मद पैगंबर ने देखा कि गुफा के दरवाजे पर मकड़ी ने एक जाला बुना हुआ है और उन्होंने अपने मुरीद से कहा, अपने अनुयायी यानी फॉलोअर से कहा कि देख, अंदर जाने के लिए इस जाले को बिल्कुल मत तोड़ना, इसको ब्रेक किए बिना यानी जाले को तोड़े बिना ही तू अंदर आना। और वो मोहम्मद पैगंबर और उनका अनुयायी बड़ी सजगता से सावधानी से उस जाले को तोड़े बिना गुफा के अंदर गए और जाकर छिपकर बैठ गए। मकड़ी का जाला जैसा था वैसा ही रहा, बिल्कुल नहीं टूटा। उधर दुश्मन भी उनको ढूंढते ढूंढते उनका पीछा करते करते उसी गुफा के पास पहुंचे और इधर उधर देखने लगे। दूर तक मोहम्मद पैगंबर और उनका फॉलोअर जब उन्हें दौड़ते हुए दिखाई नहीं दिए, तभी उनमें से एक व्यक्ति की नजर उसी गुफा पर पड़ी जिसमें पैगंबर और उनके अनुयायी छिपकर बैठे थे। उसने कहा, चलो इस गुफा में देखते हैं। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, ठहरो, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों इस गुफा में गए हैं। जब पहले व्यक्ति ने इसका कारण पूछा तो वह बोला, ध्यान से देखो इस गुफा को, इस गुफा के दरवाजे पर यह मकड़ी का जाला है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और इसके अंदर गुफा के अंदर छुपता है तो उसे यह जाला नहीं दिखेगा और यह जाला जरूर टूटता। चूंकि यह जाला सही सलामत है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो दोनों यहाँ गुफा में नहीं है। चलो उन्हें कहीं और ढूंढते हैं। सभी को उसकी बात में तथ्य नजर आया, लॉजिक नजर आया और सभी इतना कहकर आगे बढ़ गए। इस तरह मोहम्मद पैगंबर और उनके अनुयायी की जान बच गई। छोटी सी बात, मकड़ी के जाले को मोहम्मद पैगंबर ने बचाया और उनकी जान बच गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारा किया हुआ छोटे से छोटा भी अच्छा कर्म कभी खाली नहीं जाता। उसका फल हमें देर सवेर कभी न कभी किसी न किसी रूप में मिलता ही है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि प्रकृति आपको आपके किए हुए कर्मों को कई गुना बढ़ाकर लौटाती है। सो बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस। अपने शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली एक बार बेरोजगार काम की तलाश में घर से बाहर बैठा था। सामने से एक आदमी आया। उसने देखा शेख चिल्ली खाली बैठा है और उसके पास दही का एक बड़ा घड़ा था जिसे उसे घर पर ले जाना था। उसने शेख चिल्ली से पूछा, ये दही का घड़ा है मेरे पास, क्या तुम इसे घर तक पहुंचा दोगे? शेख चिल्ली बेरोजगार था, काम की तलाश थी, सामने से काम चलकर आ रहा था। उसने पूछा, कितने पैसे दोगे? व्यापारी यानी उस व्यक्ति ने कहा कि 100 रुपए दूंगा, मेरे घर तक पहुंचा दो। शेख चिल्ली खुश हो गया। शेख चिल्ली तो शेख चिल्ली, जैसे ही व्यापारी से सुना कि घड़ा पहुंचाने पर उसे 100 रुपए मिलेंगे, उसने घड़ा सिर पर लिया और जैसे ही घड़ा सिर पर लेकर चलने लगा, उसका दिमाग उससे भी ज्यादा तेज चलने लगा और हो गया शुरू। मैंने सेठ के घर पर दही का घड़ा रखा, सेठ ने 100 रुपए दिए, उसने उन 100 रुपए से 5 मुर्गियां खरीदी। उन मुर्गियों ने रोज अंडे दिए और उन अंडों से नई मुर्गियां तैयार हो गई। इस तरह उसके पास 1000 मुर्गियां हो गई और 1000 मुर्गियों को बाजार में बेचने पर इतनी रकम आ गई कि उस रकम से मैंने घर बना लिया। घर बनाने के बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही है और मैंने उसे एक लात से मारा और वो लात मारने गया और उसका दही का घड़ा गिर गया। पीछे से उसके मालिक ने उसे एक लात मारी। बोला, क्या रे, ये क्या किया? शेख चिल्ली बोला, अरे मैं तो अपनी पत्नी। कौन सी पत्नी?
नहीं, वो मेरा घर, मुर्गियां, कौन सी पत्नी, कौन सा घर, कौन सी मुर्गियां। उन लोगों के सपने सपने ही रहते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और जो अपने सपनों को लक्ष्य में, गोल में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए स्टेप्स लेते हैं, उनके सपने साकार होते हैं। Second lesson from the story is not being in the present is called no common sense. Always be present where you are, what you are doing. यानी कि जिस समय जो काम कर रहे हैं उस समय पूरी तन्मयता से उसी काम को करिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। साइनिंग ऑफ, जय श्री डागा। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।